सबको मैंने ये वाला टाइम टेबल फॉलो करने के लिए कहा था एंड सभी ने आंख बंद करके फॉलो करा और जो रिजल्ट है उनका अभी 10th बोर्ड का वो है 95, 98, 99.2 भी आई है एक की। यार देखो डिपेंड तुम पे करता है, इसको अगर आज फॉलो कर लोगे आज से रेगुलरली तो तुम भी वो 95 प्लस 98 प्लस ला रहे होगे। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, आप सभी का अपना प्रशांत भैया। और आज मैं आ चुका हूं आप सभी की एक जो मेजर डाउट है उसका हल निकालने। आई नो कि एग्जाम नजदीक है, अभी हाफ ईयरली आएंगे, फिर उसके बाद तुम्हें बोर्ड की टेंशन है, 9th क्लास वालों को उनके जो 9th के जो स्कूल के पेपर है उनका डर लग रहा है। आई नो मुझे पता है प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि टाइम टेबल नहीं बनता। टाइम टेबल बनाते हैं तो उसको फॉलो नहीं कर पाते। भैया आइडियल टाइम टेबल क्या है? यार देखो सबसे पहले तो एक चीज जान लो, तुम्हें अपना टाइम टेबल खुद बनाना पड़ेगा। हाँ, आज मैं तुम्हें टाइम टेबल देने वाला हूँ, पर्टिकुलरली बेस्ट टाइम टेबल देने वाला हूँ, बट उसमें छोटे मोटे चेंज तुम्हें ही करने पड़ेंगे। इसको अगर तुम आंख बंद करके आज फॉलो कर लोगे तो फिर तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मैं अपनी स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ यार। जब मैं अपनी 10th क्लास के अंदर था तो मैंने बहुत सारे तरीके ट्राई करे कि कभी रात को पढ़ूं कभी दिन में पढ़ूं, बट स्कूल भी जाना होता था। तो ये तरीके ट्राई कर करके मुझे एक पर्टिकुलर बेस्ट टाइम टेबल मिल गया अपने लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड आज आपको मैं बताता हूँ टाइम टेबल बनाया कैसे जाता है। मैं आपको दूंगा भी टाइम टेबल, बट आज मैं आपको प्रॉपर मेथड बताऊंगा बेस्ट टाइम टेबल और कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो सारे डाउट्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये बोलता है सेट योर प्रायोरिटीज। भैया इसका मतलब क्या? सेट योर प्रायोरिटीज मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? देखो इमेजिन करो मैं एक स्टूडेंट, कुछ सब्जेक्ट्स मेरे बहुत ज्यादा वीक होंगे, कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ऐसा सबके साथ होता है। मैंने अपना एक ऑर्डर लिख लिया है, देखिएगा ध्यान से। मैंने लिखा है कि भाई ये जो साइंस है ये मेरी सबसे वीक है, उसके बाद जो कम वीक है उससे वो मैथ है, फिर सोशल साइंस, फिर हिंदी, इंग्लिश। ये इंग्लिश जो है वो मुझे ऑलमोस्ट पूरी आती है और इंग्लिश तो बहुत आसान है, मेरे को पूरी आती है। ये मेरा ऑर्डर है। आपको भी इस अकॉर्डिंग अपना वीडियो को पॉज करके ऑर्डर लिख लेना। जो आपको सबसे टफ लगता है, जिसमें आपके कभी नंबर ज्यादा नहीं आ पाए, उसको सबसे ऊपर रखो। उसके बाद उससे एक कम टफ को लिखो, फिर उससे कम टफ को लिखो, फिर उससे कम टफ को उससे। पहले बता देता हूं इस बार का जो 10th बोर्ड है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे रहने वाला है। तो साइंस विल बी रिलेटिवली टफ। तो जो बच्चे को कुछ नहीं पता उसके लिए ये वाला ऑर्डर बेस्ट। तो साइंस इस बार थोड़ी सी टफ रहेगी, मैथमेटिक्स टफ रहेगी, बट अगर तुम थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा चीजें सॉल्व कर रहे हो, आर.एस. अग्रवाल वगैरह, मैंने बुक्स पे पूरी वीडियो बना रखी है, वो देख लेना। वो कुछ किताबें कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, 9900 बिल्कुल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सोशल साइंस में ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे, तो उसको मैंने और नीचे रखा। और हिंदी इंग्लिश तो सेम ही रहने वाली है, उनमें ज्यादा बदलाव आता नहीं है। चलिए, तो इस अकॉर्डिंग हमने एक पैटर्न बना लिया। आप सबको अपना अपना पैटर्न बनाना है। अब इमेजिन करो दिन में आप कितने घंटे पढ़ते हो। अभी मैं बताऊंगा कितने घंटे पढ़ना है, बट इमेजिन करो जो टोटल आप घंटे सेल्फ स्टडी पढ़ते हो वो है 100%। 100% है ना पूरा। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स मैंने मान लिया 100, अज्यूम करो। अब इस 100% को मुझे डिवाइड करना है, तो पता है मैं कैसे डिवाइड करूंगा? उस दिन के अगर मेरे पास 100 घंटे हैं तो मुझे 40 घंटे देने पड़ेंगे साइंस को, क्योंकि ये मेरा बहुत वीक है, उसको मुझे जल्दी करना है। उसके बाद मैथ को 20 घंटे देने पड़ेंगे, सोशल साइंस को 20 घंटे देने पड़ेंगे, और मिलाकर 20 घंटे हिंदी और इंग्लिश को देने पड़ेंगे। समझ? आपका जो भी ऑर्डर आए इस अकॉर्डिंग अपने परसेंटेज में डिवाइड कर लेना। ये परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज। आगे कितने घंटे पढ़ने वो बता। अब सबसे नंबर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया कितने घंटे पढ़े, जो भी ऑर्डर आए इस अकॉर्डिंग अपने परसेंटेज में डिवाइड कर लेना। ये परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज। आगे कितने घंटे पढ़ने वो बता रहा हूं, अभी आप इतना। अब सबसे नंबर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया कितने घंटे पढ़े, कितना इनफ है। 10th बोर्ड है, 9th क्लास का एग्जाम है, कितने घंटे पढ़े? तो मैं बता देता हूं आप सभी के लिए, सेल्फ स्टडी बता रहा हूं, 4 आवर्स इनफ। हाफ ईयरली तो पढ़ोगे, साथ साथ में जो बोर्ड एग्जाम आएगा वो भी पढ़ोगे। बस इसमें एक शर्त है मेरी, कंसिस्टेंसी। अगर तुम कंसिस्टेंट हो, अगर तुम्हें पढ़ना है, इस चैनल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया हुआ है उसको देखना, मजा आ जाएगा। 2.5 से 3 घंटे के अंदर ऐसे हम और भी वन शॉट लाने वाले। तो आप सभी का प्यार है कि हम इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं, वो अलग चीज है। बट देखो क्या कर लोगे, तैयार हो तो कमेंट कर दो, हाँ ये कर लेंगे इतना, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे प्रॉपर टाइम टेबल के ऊपर। ये टाइम टेबल एक उस बच्चे के लिए है जो कि स्कूल जाता है। होपफुली आप सभी स्कूल जा रहे होंगे समय पर। स्कूल एक बहुत बड़ी दुविधा है, स्कूल छोड़ भी नहीं सकते और स्कूल जाना भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये एक पर्टिकुलरली मेरा टाइम टेबल है, इसमें तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना।
जैसे कि इमेजिन करो आप 7 बजे उठते हो, है ना, आप 7 बजे उठते हो क्योंकि 8 बजे से आपका स्कूल था। जैसे मेरे टाइम पे मेरा स्कूल चलता था 8 बजे से लेकर 1:30-2 बजे तक। घर आते आते आपको 2 बज जाते हैं ना, घर आते आते आपको 2 बज जाते हैं। ये एक प्रॉपर जो स्कूलिंग टाइम होता है उसका शेड्यूल है। ये कोई ऐसा नहीं है इमेजिन कर लिया कि तुम स्कूल नहीं जाते होंगे 12 घंटे पढ़ लोगे, ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर रिसर्च टाइम टेबल है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका लंच और नैप। नैप क्या होता है? छोटी सी नींद, 10-15 मिनट की नींद, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। देखो नैप लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नैप लेना तुम भी सीख लो, क्योंकि जो दिन की 10-15 मिनट की नींद होती है ना, वो स्कूल के बाद की थकान को आपकी हटा देती है। तो 10-15 मिनट की नींद बहुत बेस्ट रहती है, मैं भी अपने टाइम पे लिया करता था। तो ठीक है, ये हो गया। फिर मतलब 2 से 3:30 तक, 2 से 3:30 तक हमने खाना खा लिया, लंच कर लिया और नैप ले लिया। मान लो 2 से 3 आपने खाना खा लिया, आधे घंटे आप सो गए थोड़ी देर, बस बात खत्म। अब देखते हैं 3:30 से 5:30, 2 घंटे आपका ट्यूशन। देखो इस समय पर आपको ज्यादा ट्यूशन की जरूरत नहीं होगी, मैथ और साइंस इसी की सब ट्यूशन लगाता है 2 घंटे का। अगर इससे ज्यादा भी ट्यूशन जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि 10th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर 2 या फिर मैक्स टू मैक्स 3 घंटे से ऊपर का ट्यूशन तो मत लगाना, पागल हो जाओ। 2, ढाई, 3, बस इससे ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा 5:30 तक तुम ट्यूशन वूशन से फ्री हो जाते हो। अब ट्यूशन से आने के बाद कुछ बच्चे 5 के आसपास फ्री होंगे, उसके बाद 5:30 से अपना स्लॉट स्टार्ट होगा, जो कि 7:30 तक चलेगा। कॉन्टिन्यूस 2 घंटे का स्लॉट, 2 घंटे। और उसके अंदर आप अपनी प्रायोरिटी वन कौन सी थी? वो टेबल बनवाई थी ना, वो टेबल बनवाई थी ना, कौन सी भैया टेबल, एक बार दिखा दो भैया। ये वाली टेबल, ये मेरी प्रायोरिटी 1 थी, ये प्रायोरिटी 2, ये प्रायोरिटी 3, ये प्रायोरिटी 4 एंड 5, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपनी प्रायोरिटी 1 को खत्म कर रहा हूँ। चलो प्रायोरिटी नंबर 1 को सबसे पहले मैं खत्म कर लेता हूँ, एंड उसको एक बार थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और फिर उसको हम खत्म कर लेते हैं। देखो 2 घंटे, अब भैया 2 घंटे पढ़ा कैसे जाए, हमारी तो 2 घंटे सीटिंग पावर ही नहीं है। कैसे बोल दिया आपने 2 घंटे? सुन बात सुन, देख करना क्या है, करना ये है कि तू 1 घंटे पढ़, 1 घंटे पढ़ या 50 मिनट पढ़, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले, फिर 50 मिनट पढ़, फिर 5 मिनट। इस अकॉर्डिंग तुझे 2 घंटे पढ़ने, किसी भी हालत में पढ़ने, ये तो मैंडेटरी है। ये अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 हो गई। उसके बाद अब आपको मैं दे रहा हूं आराम से आधे घंटे का फ्री टाइम। इस फ्री टाइम के अंदर आप खाओ, खेलो, पबजी तो बहन, जो भी करना है आपको, जो भी आपको खेलना कूदना है, जो भी करना है वो आप करो, बट डिजिटल डिवाइस से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। फ्रेंड फैमिली से बात करो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है अपना 8 से 9, ये अपना दूसरा स्टडी स्लॉट है 8 से 9 का। 8 से 9 हम प्रायोरिटी 2 या फिर प्रायोरिटी 3 में से एक उठाएंगे, कोई भी, इन दोनों में से कोई भी एक उठाओगे, ठीक है। या तो आप प्रायोरिटी 2 उठा लो, या तो आप मैथ उठा लो, या तो आप क्या भाई सोशल साइंस। मैथ अगर उठाते हो तो एक थोड़ा सा, अगर ईयरफोन वगैरह म्यूजिक लगाकर करते हो मैथ तो और अच्छी होती है। ये साइंटिफिक स्टडीज बोलते हैं कि मैथ अगर तुम थोड़ा म्यूजिक से करते हो, म्यूजिक के साथ सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से होती है। बट सोशल साइंस विद म्यूजिक कभी मत करना, उसमें बहुत रटना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो अपना स्टेप है वो है हमारा डिनर। 1 घंटे का भैया डिनर, और थोड़ा बहुत टीवी वीवी देखते हैं भैया हम। वो भैया तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है, वो तो देखना पड़ता है ना। हाँ मतलब कभी आता होगा 9-10 बजे, मतलब 8:30 बजे शायद, तो मतलब बैठा लेना टाइम उस अकॉर्डिंग। चलो तो ये अपना 1 घंटे हो गया डिनर और अपना तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब आता है हमारा फिर से स्टडी टाइम। और देखो यार सीरियस होना पड़ेगा, रात को पढ़ना पड़ेगा, रात को पढ़ना पड़ेगा मित्र, थोड़ा बहुत रात को पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब अपना 10 से 11 का एक स्लॉट आ जाता है, जिसमें कि हम प्रायोरिटी 4 या फिर प्रायोरिटी 5, इन दोनों में से एक करेंगे, हिंदी या फिर इंग्लिश। अब क्या करना है ना, अब क्या करना है ध्यान से समझिएगा। एक दिन मानो मंडे के दिन आपने प्रायोरिटी 4 कर लिया, मंडे के दिन आपने हिंदी पढ़ ली, ट्यूसडे के दिन क्या पढ़ोगे? प्रायोरिटी 5 इंग्लिश पढ़ोगे, फिर अगले दिन हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। क्योंकि हिंदी इंग्लिश को अगर आप डेली 1-1 घंटा पढ़ते रहोगे आपका पूरा हो जाएगा, और आराम से हो जाएगा। बहुत आसान चीज है, थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बट हो जाए, बहुत सिंपल है, हिंदी इंग्लिश आराम से निकाल दोगे। चलो अब आपके पास आधे घंटे का फ्री टाइम है, आधे घंटे का फ्री टाइम है। 11:30 बजे गुड नाइट करके टाटा बाय बाय गुड बाय बोल के सो जाओ, क्योंकि सुबह आपको 7 बजे फिर से उठो। 7 घंटे की नींद इंपॉर्टेंट है, 7 to 7.5 आवर्स इंपॉर्टेंट है, इससे कम मत सोना, दिक्कत हो जाएगी। बोर्ड के टाइम पे उठ रहे हो वो एक अलग चीज है, बट अभी यार आप कंटिन्यूस पढ़ते रहो और इतना पढ़ो, तो टोटल अगर आप आवर्स निकालोगे तो अप्रोक्स में 4 आवर्स हो रहा है। तो 4 घंटे की सेल्फ स्टडी मैं आपसे मांग रहा हूँ केवल। और अगर आप इस टाइम टेबल को अगले आने वाले 15 दिन 20 दिन फॉलो करते हो हाफ ईयरली के लिए, तो हाफ ईयरली तो आपका क्रैक हो ही जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको 3 महीने 4 महीने फेब्रुअरी तक फॉलो करते हो, बोर्ड के अंदर 98 तुम लाओ तो, और कोई नहीं रोक पाएगा, मैं बता रहा हूं, तुम कोई नहीं रोक पाएगा। बस एक काम आज करो, जो तुम्हारे पास्ट के जो वो दुख है ना, कि 9th के अंदर भैया बहुत कमाई थी, 8th के अंदर भैया बहुत कमाई थी, उसको दिमाग से निकाल दो, उसको दिमाग से निकाल दो, बस उसको दिमाग से। और याद रखो
ये वाला जो तुम्हारा एग्जाम है अभी तक का तुम्हारा सबसे बेस्ट एग्जाम जाने वाला है। मेरे साथ बोलेंगे ये एग्जाम मेरा सबसे बेस्ट एग्जाम जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा खत्म होता है। एंड ये हमारा पूरा टाइम टेबल था। अगर आपको अच्छा लगा एक दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो। उसी के साथ आपके लिए एक सरप्राइज है, वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी पूरी बुकलेट फ्री ऑफ कॉस्ट हमने आपके लिए बना दी है, एसएसटी और साइंस की, वो भी चैप्टर वाइज। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा मैथ और इंग्लिश की भी अपडेट हो रही है, एक दो दिन में वो भी आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा एक बहुत बड़ा सरप्राइज और आ रहा है, उसके बारे में अनाउंसमेंट फिर करते हैं टेलीग्राम पे, वैसे मैंने बता दिया है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एंड मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो कमेंट करके बता दो, ट्राई करेंगे कि हम उस टॉपिक के ऊपर